कराची में आटे की तकसीम के दौरान 11-12 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। ये अफ्तारी के वक्त की ख़बर थी और इंतहाई खौफनाक ख़बर थी। इतनी खौफनाक थी कि पूरी इफ्तारी खाते वक्त मेरे हलक़ में निवाला अटकता रहा कि अल्लाह क्या करें हम। मगर बात यह है कि ये सब हुक्मरानों का तो खैर जलालत है ही, इनकी जलालत तो है ही, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। ये तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि इसमें इनकी कोई हरकत नहीं है। रियासत माँ की तरह होती है, मगर ये तो पता नहीं कैसी माँ है कि जो सौतेली माँ से भी बदतर है। मतलब ना खाने को दे रही है लोगों को, ना पीने को दे रही है। जो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब भूखे मर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इमेज बनता है जो इस किस्म के कुछ ना कुछ बंदा एहसास करता है, ख्याल करता है। इनका तो खैर है ही, ये तो पता नहीं कब के नस्ली फ़कीर हमारे सर पे आके बैठ गए। इनका खाना पीना ही ख़त्म नहीं होता, इनकी भूख ख़त्म नहीं होती। पता नहीं इन्होंने अपनी कोई 12वीं 16वीं नस्ल तक के लिए जमा करना है। मरने दो कम वक्तों को, पता नहीं इनकी अगली नस्ल भी बचती है कि नहीं बचती। बाकी जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, कुफर की हुकूमत चल सकती है। और सबसे बड़ी मिसाल है कि अंग्रेज़ों की हुकूमतें चल रही हैं, यहूदियों की हुकूमतें चल रही हैं। मुसलमानों क्या ही अजाब फैला हुआ है। वजह हुई है कि हम इंसाफ से काम नहीं ले रहे, अदल इंसाफ से काम नहीं ले रहे। इसमें एक इनकी तो है ही, इनके ऊपर तो जाएगा ही सारा ये खून सर। ये मतलब बात हुई है कि क़यामत जब आएगी तब आएगी, अभी तो ज़िंदा रहना है ना, अभी क्या करना है। इसमें हम लोगों का भी कुछ कसूर है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत बड़े बड़े इदारों को चैरिटीज़ दे देते हैं। दें उनको, आप दें। अगर आपकी हैसियत लाखों करोड़ों में देने की है तो आप उनको ज़रूर चैरिटी दें, लेकिन साथ साथ आप अपने गली मोहल्लों के अंदर आप फूड पैंडा से खाना ऑर्डर करते। देखें अभी इस वक्त जो महंगाई का चल रहा है ना हाल, उसमें ये हाल हो गया है कि जो 40-50 हज़ार भी कमाता है ना और 15 हज़ार के छोटे से घर में भी रहता है तो 35 हज़ार रुपये बचते हैं। उस 35 हज़ार में भी उसको रोज़ जाने का किराया देना है, पेट्रोल देना है, उसने बिजली के जो मतलब समझ नहीं आता, इतने आधा दिन बिजली नहीं होती, उसके बावजूद 6-7 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। मतलब अगर पूरा दिन बिजली देते तो क्या मतलब है कि 15 हज़ार का बिल आना था। आधे दिन की बिजली पे, आधे दिन की गैस के ऊपर भी हज़ारों के बिल आ रहे हैं। उसके बाद बच्चों की फ़ीसें हैं, वो फ़ीसें भरनी है। फ़ीसों वालों को, स्कूल वालों को बेलगाम छोड़ा हुआ है। वो जब दिल चाहते हैं यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं, जब दिल चाहता है स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म डाल देते हैं, जब दिल चाहता है किताबें चेंज कर देते हैं, किताबें जब दिल चाहता है कुछ भी अपनी मर्ज़ी कर देते हैं। पूरा गुंडागर्दी का सिस्टम जो है ना, गुंडों के अंदर बड़ा इत्तेहाद है, कमीनों के अंदर बड़ा इत्तेहाद है, और जो हलाल सफ़ेदपोश नेक अच्छे शरीफ लोग हैं सब तितर बितर है। इनमें कोई इत्तेहाद ही नहीं है। हवन्नाओं की तरह सब एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं कि कौन कोई मदद कर दे, कोई गैब से कुछ आ जाए। अरे भाई गैब वैब क्या होता है, तुम हो, हम हैं, हम खुद हैं। हम क्यों इधर उधर हवन्नकों की तरह मुंह देखते रहते हैं एक दूसरे की सपोर्ट क्यों नहीं बनती। ये हमारा भी कसूर है। हमारे घरों में जो फूड पैंडा के राइडर्स आ रहे हैं, अगर उनकी वो महीने की सरतोड़ कोशिश के बाद अगर 50 हज़ार कमा लेता है, 40 हज़ार कमा लेता है, 35 हज़ार कमा लेता है, कोई बाइकिया हम ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए यूज़ करते हैं, वो बंदा वो बच्चा है कोई कोई मोहल्ले की छोटी सी टायर शॉप में जो पंक्चर लगाता है वो बच्चा। अब आप खुद सोचो, एक औरत ने अपने 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को एक टायर पंक्चर शॉप में बिठाया हुआ है। ना वो नहाता है, ना धोता है, ना खाता है, ना पीता है। वो धूप में गर्मी में सड़क पे बैठ के हैं और वो पंक्चर चेक कर रहा है। क्या वो ज़रूरतमंद नहीं है? लाट साहब का बच्चा है वो, हैं सेठ की औलाद है वो, क्यों नहीं देते उसको? उससे कह रहे होते बेटा गाड़ी के चारों टायरों में हवा भरना, और उसे 20 रुपये दे के ऐसा समझ रहे होते कि जैसे पता नहीं हमने ख़जानों के मुंह खोल दिए। यार उसको दो ना, उसको क्यों नहीं देते हो? ये ज़रूरतमंद है, ये छोटा आपको लगता है छोटा, ही अपने घर का बहुत बड़ा है। ये हमारी गलती है जो ये राशनों में और इसमें भगदड़ मच रही है। हमारे घरों में जो मासियाँ आती हैं, हम इनको तो बहुत कुछ दे देते हैं, कपड़ा भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, मगर उसके बाद जो और सफ़ेद पे हमारे मोहल्लों के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जहाँ बेवाएँ रहती होंगी, जहाँ कम आमदनी वाले लोग रहते होंगे। ये आपको पता चल जाएगा कि आपके किसी पड़ोसी की गाड़ी कई महीनों से, मेरे अपने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी जो कई महीनों से खड़ी हुई हैं। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है लोगों ने मोटरसाइकिल पे जाना आना शुरू कर दिया। चलो खड़ी हुई है, लेकिन ये भी पता चलता है कि उनके मेंटेनेंस नहीं हो रही है, या किसी ने अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिए नहीं,
हम लोग तो इसलिए बैठे हुए कि मजाक उड़ाएं, अच्छा तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हमारे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं। हाँ भाई, अच्छा आप अफोर्ड कर सकते हो, वो नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, वो रेस से आउट हो गया। आप अभी तो वो स्कूल छुड़ाया उसने, आपको क्या पता क्या वो खाना भी दिन में एक वक्त खा रहे हो ना खा रहे। सिलाई करने वाली औरत होती है, वो कहती है बाजी मैं 500 रुपये कमीज़ के लूँगी, तो हमें फ़ौरन परेशानी होने लगती, नहीं तुम इतने सालों से 400 ले रही, 400 ही देंगे तुम। लेकिन अगर हम किसी ब्रांडेड स्टोर पे चले जाएँ तो वहाँ पे 600 रुपये की बच्चे की निकर लेते हुए हमें बिल्कुल मौत नहीं पड़ती, 1800 के बच्चों के शॉर्ट्स लेते हुए या जीन्स लेते हुए कोई मौत नहीं पड़ती। ये हमारे भी कसूर है, बैलेंस ख़राब है हमारा, दिमाग ख़राब है हमारा, नहीं सोचते कि हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल वो गाड़ी वो साफ़ कर रहे हैं, शीशा साफ़ कर रहे हैं, आप 6-6 हज़ार का पेट्रोल डलवा रहे हैं, अगर पास 50 रुपये नहीं है, गरीब हो, उसमें कंगले हो जाते, फ़कीर हो जाते। फिर उसी में ये होता है, जब उस आदमी को अपनी, उस औरत को अपनी जायज़ ज़रूरतों के लिए हमारा को हम लोग नहीं हाथ पकड़ेंगे, फिर वो ऐसी लाइनों में जाएगी। लाइन बनाने की तमीज़ तो खैर हमें कभी भी नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई इदारा हो, लाइन बनाने में बड़ी मौत आती है, बड़ी मौत आती है। अभी सीएम साहब की तस्वीर देखी, कनाडा में लाइसेंस की लाइन में खड़े हुए थे। खैर ये वो लोग हैं जिनको यहाँ पे जिनको आना हो सड़क पे तो उनसे पहले उनके दरबारी नाश्ते पे आते हैं कि साहब हुजूर आ रहे हैं, और घंटों पहले सड़क बंद कर देते हैं। वहाँ पे कनाडा की लाइसेंस की लाइन में खड़े हुए थे, क्या कर सकते हैं भाई। अपने मुल्क में बात ये कि चंद घंटों की फ़्लाइट पर हम इंसान के बच्चे बन जाते हैं, और अपने मुल्क में गुंडे हैं, अपने मुल्क में गुंडे, सारी गुंडागर्दी बदमाशी हमारी अपने मुल्क में, दूसरों के मुल्क। हालांकि ऐसा होता है कि अपने घर को लोग ज़्यादा अच्छा रखते हैं, हमारा उल्टा मगज़ है, उल्टी खोपड़ी, उल्टा हिसाब है। तो ये हमारा कसूर भी है कि लोगों को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उनको 1000 रुपये के लिए अपनी जान दाव पे लगा के और वहाँ जाना पड़ा, और वहाँ जाके जो कुछ हुआ, फिर लाइन लगाने की ऑब्वियसली, और फिर लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन करने की हमें बिल्कुल सेंस नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही इस तरह से नहीं हुई। तो अभी भी वक्त है, मोहल्ले में जो छोले बन कबाब का ठेला लगाता है ना, उसी को जाके ईद पे फितरा दे दें। अब मैं नहीं समझती कि फ़ितरे के लिए जो है ना ये शर्त है कि उधर दें। यार आप मुझे बताओ, आप खुद बताओ, 35,000 की तनख्वाह वाला क्या आप ज़कात का हकदार नहीं हो गया? क्या 50-40 हज़ार की तनख्वाह वाला जिसके 4 बच्चे हों, या इवन चलो 2 बच्चे हों, और उसके बाद वो माँ बाप भी हों उसके, क्या वो ज़कात का हकदार नहीं हो गया? कैसे कराएगा इलाज माँ बाप का? अभी मेरी अम्मी के साथ जो सीन हुआ है ना, मैं अभी उसकी वीडियो बनाऊंगी, मैं हिम्मत नहीं जोड़ पा रही हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से जिस क्राइसिस का शिकार थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि 76 साल की उम्र में मेरी अम्मी किस जुल्म का शिकार हुई है, इस रियासत के अंदर जुल्म का शिकार हुई हैं, और ऐसे जुल्म का शिकार हुई हैं कि समझ नहीं आ रहा कौन सा इदारा है। लेकिन बनाऊँगी मैं वीडियो, लेकिन ऐसा है, ऐसा ही है, इंसाफ जैसी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और साथ ही अब ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब वक्त सख्त हो तो ज़बान नरम और दिमाग को हाजिर रखना चाहिए। अब अभी वक्त बहुत सख्त है, हमें बहुत ज़्यादा यूनिट ही रहने की। अभी इस चीज़ को छोड़ दो कि शिया है, सुन्नी है, और देवबंदी है, बरेलवी है, ये है वो है। इंसान होना पेट सबके साथ लगा है, पेट हिंदू के साथ भी लगा है, पेट सिख के साथ भी लगा है, पेट ईसाई के साथ भी लगा है, पेट मुसलमान के साथ भी लगा है, और भूख सबसे बड़ा मज़हब हो जाता है। भूख एक ऐसी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जो बच्चे में पैदाइश के वक्त से होती है। कुछ नहीं आता एक दिन के, 1.5 दिन के, 1 घंटा पैदा हुए हुए बच्चे को, लेकिन उसे दूध पीना आता है। भूख एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइश के वक्त से इंसान के दिमाग में होती है। इस भूख का ख्याल करो, इस भूख का ख्याल करो, इससे पहले कि कोई गरीब इस भूख के हाथों खुदकुशियाँ कर ले, या हम 6-6 हज़ार के ब्रांडेड सूट पहनते और परफ्यूम ढूंढते रह जाएं कि ईद आ रही है, ज्वेलरी ख़रीदनी है, आगे ईद के बाद शादियां हैं, तुमने 15-15 हज़ार के जोड़े लेने, और वहाँ पे 1-1 हज़ार के लिए हम सबसे सवाल होगा। हुक्मरानों से तो होगा ही, इन कम वक्तों की तो वो हाल होगा ना, इंशाल्लाह देखेंगे, हम देखेंगे जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, लेकिन हमसे भी होगा। हम वही बात है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाते जाना। हमने क्या किया? हम सिर्फ शिकवाई करते रहे, हमने आगे बढ़ के कुछ नहीं किया। करना पड़ेगा, और सिर्फ बिरयानियाँ बांट देने से ज़रूरतें पूरी नहीं होती। इलाज, मुआवजा, फ़ीस, बिल सब कुछ होता है। पैसा दीजिए लोगों को, सफ़ेद पोशों को, क्योंकि सफ़ेद पोश भीख नहीं मांग सकता, उसकी औरतें ट्रकों के ऊपर चढ़ के लूट नहीं सकती, वो किसी के आगे सवाल दराज करने से समझता है कि वो मौत है उसकी। सफ़ेद पोशों की नौकरी करने वालों की अब मदद कीजिए।